अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हिसाब बराबर, रिटन बाय जवेरिया मरियम। बहन को रुखसत करने के हवाले से वो गहरा सांस लेकर दरवाज़ा बंद करता सुस्त चाल से अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। सहन में लगे छतनार दरख्तों के जर्द पत्ते उसके कदमों तले चुरमुरा कर रह गए थे। अम्मा अपने पलंग पर लिहाफ में दबकी बैठी थीं और उनकी पायती में नूर बैठी थी, पैरों पर लिहाफ डाले मलूल सी सर झुकाए। आ जाओ हसन बेटा। अम्मा उसे देखकर सीधी होकर बैठ गई थीं। इतनी खामोशी क्यों है अम्मा? वो धीरे से इस्तफसार करता अम्मा के करीब ही बैठ गया था। अम्मा ने हंकारा भरा था। नूर के बदमाश ससुर की डिमांड सुनकर शादियाने बजाने से तो रहे बेटा, खामोश ही होना है। अल्लाह वसीला बनाएगा इंशाल्लाह, उसने आहिस्ता से कहा तो अम्मा भड़क उठी। नूर अपने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, बेहद खूबसूरत। सबका ख्याल था कि नूर के रिश्ते के लिए किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, उसके लिए तो लाइन लगी होगी रिश्तों की। मगर उस वक्त सब बेहद बेयकीन रह गए जब 56 का सन लगने के बावजूद भी उसका कोई भी रिश्ता नहीं आया था। बड़े चारों बहन भाई मामूली शक्ल सूरत वाले थे, मगर कम उम्री में ही ब्याहे गए थे। नूर के मामले में सब हैरान भी थे और परेशान भी। बड़ी मुश्किलों से एक जगह रिश्ते की बात हुई, मंगनी भी हो गई धूमधाम से, मगर 15-20 दिन बाद ही लड़के वालों ने बगैर किसी वजह के इनकार कर दिया। कुछ माह बाद फिर सर तोड़ कोशिशों के बाद एक जगह फिर से रिश्ता पक्का हो गया, मगर यहाँ पर भी अनहोनी हो गई थी। लड़के ने खुद हसन को फ़ोन करके बता दिया कि मैं अपनी मामू ज़ात को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती यहाँ मेरा रिश्ता तय किया है। यूँ ये दूसरा रिश्ता भी हाथ से निकल गया था। हर तरफ चामगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं, तरह तरह की बातें, नूर के किरदार तक पर बातें बनना शुरू हो गई थीं। घर वाले बहुत परेशान थे। साल भर बाद एड़ी चोटी का जोर लगाकर एक रिश्ता फिर ढूंढा गया। मंगनी हुई, मगर हफ्ता भर बाद ही पता चला कि लड़का आवारा मजाज है, निकट्टू, बेरोज़गार और नशई है। यूँ ये तीसरा रिश्ता उन्होंने खुद ही तोड़ डाला। दुनिया वालों की बातें थीं कि इन्हें सुनना दोबर हो गया था। अजीब परेशानी का आलम था। अल्लाह अल्लाह करके किसी रिश्ता करवाने वाली के तवस्सुत से ये चौथा रिश्ता तलाश किया। हर तरह की तहकीक की गई। ज़बान भी कोई चीज़ होती है बेटा, बदनामी का खौफ ना होता तो लम्हा लगाती मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने में। ये बात अगर वो बदफितरत इंसान पहले ही कह देते तो। छोड़े अम्मा, अब जलने कुड़ने से क्या होगा। एक दोस्त से कर्ज़ की बात की है मैंने, सुबह मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसने माँ के गुस्से के ग्राफ को कम करने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा था। ना, जब इस बदवक्त ने पहले ये कहा था कि बारात में 100 बंदे आएंगे और जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, तो 3 दिन पहले 400 बंदों और 1 to 5 का पैगाम क्यों दिया है? खुदा की कसम, अगर लड़का इतना काबिल और खूबसूरत ना होता और नूर की 3 मंगनियाँ ना टूट चुकी होती तो मैं फ़ौरन इनकार कर देती। गज़ब खुदा का, फ़कीर ही बन गए हैं ये लड़कों वाले। देख नहीं रहे कि बिन बाप की बच्ची है और तीनों भाई तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। बोल बोल के अम्मा का सांस फूल गया था। नूर ने जल्दी से उठकर पानी पिलाया तो हालत संभली थी। हसन चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था, फिर गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। अम्मा ने इस मुस्कुराहट को अजीब सी नज़रों से घूरा था। अम्मा आप परेशान ना हो, मैंने नूर के ससुर से हिसाब बराबर करने का फ़ैसला कर लिया है। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। नूर ने चौंक कर अपने भाई को देखा था। अम्मा खामोशी से तस्बीह के दाने गिराने में मशगूल हो गई थीं। कैसा फ़ैसला भाई? नूर ने हैरत से पूछा। बस देखती जाओ गुड़िया। वो उसका सर थपथपाता और सबके दिल मुतमईन हो गए, लड़के की तरफ से भी और उसकी फैमिली की तरफ से भी, मगर फिर भी धड़का लगा रहता था कि कब कोई अनहोनी हो जाए। नूर के ससुर ने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की थी। उनके 3 बच्चों की शादी थी, 2 बेटों और 1 बेटी की। दिन तय थे, दोनों तरफ शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। नूर भी मुतमईन हो गई थी और खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग में मशगूल हो गई थी। तीनों बड़े भाई और नूर से बड़ी स्मैरा सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे।
اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز لیا گیا تھا اور بارات کے کھانے کا انتظام بھی بہت بہترین تھا۔ سب مطمئن تھے، مگر یہ اطمینان اس وقت اڑن چھو ہو گیا جب شادی سے 3 دن پہلے سویرے سویرے نور کے سسر نے فون کھڑکا کر اطلاع دی کہ بارات میں 400 بندے ہوں گے اور بھاری بھرکم جہیز کے ساتھ 125 موٹر سائیکل کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میرے بیٹے کے لیے ارجنٹ رشتے بہت، تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لو۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اب کی بار کوئی تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رشتے کو بھی ہاتھ سے نکل جانے دیں۔ انتہائی مجبوری کے عالم میں 125 اور 400 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا، مگر جب بارات آئی تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ 500 باراتی تھے۔ حسن ٹھنڈا سانس بھر کر چھوٹے بھائیوں کی طرف پلٹا اور 100 باراتیوں کے کھانے کے آرڈر کے لیے انہیں دوڑایا۔ تیار شدہ کھانا مل تو گیا تھا مگر بہت مہنگا، اور تینوں بھائی خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر نور کے سسر کے قریبی رشتہ دار نے انہیں چپکے سے بتایا کہ نور کا سسر انتہائی عیار اور فارغ بندہ ہے۔ تینوں بچوں کی شادیاں 2 دن کے وقفے سے طے کی گئی ہیں۔ دونوں بیٹوں کے ولیمے میں بیٹی کو رخصت کر دے گا، اور اپنی بیٹی کی بارات میں اس نے صرف اور صرف 60 آدمی بلائے ہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گئے یہ سب سن کر۔ انتہائی ناگواری بھرے تاثرات چہرے پر سجا کر انہوں نے بارات کو رخصت کیا تھا۔ نور کا سسر حسن سے گلے مل کر پلٹا تو حسن اس کی پشت کو خون خوار نظروں سے گور کر رہ گیا۔ وہ اس سے حساب برابر کرنے کے بارے میں تو 3 دن پہلے ہی سوچ چکا تھا، مگر اب اس نے اس حساب میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح نور کے لیے ناشتہ لے کر جانے والوں کی تعداد 50 تھی، اور یہ فیصلہ حسن کا تھا۔ ناشتہ دے کر وہ لوگ جلدی واپس آ گئے تھے۔ یہ بھی حسن کی تاکید تھی۔ ہاں، اتنی دیر ٹھہرے تھے کہ ناشتہ کر کے واپس آئے تھے۔ 50 لوگوں کو انہوں نے 500 نقدی دے کر رخصت کیا تھا۔ پھر نور کو لے کر آنے کی باری آئی تو حسن نے پورے 90 لوگوں کو تیار کر لیا تھا، اور کسی کی ایک نہیں سنی تھی۔ جب 90 لوگوں کا قافلہ وہاں پہنچا تو نور کے سسر اڑی رنگت سمیت کھڑے رہ گئے۔ پھر بھاگم بھاگ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، اور حسن گھر آ کر خوب ہنسا تھا نور کے سسر کے چہرے کی زاویے یاد کر کے۔ اگلے دن وہ لوگ مکلاوے کے لیے آ گئے تھے، اور حسن کا خیال تھا کہ 50 سے کم تو کسی صورت بھی نہیں ہوں گے، مگر جب وہ گیٹ پر ان کے استقبال کے لیے نکلا تو بمشکل اپنے کہکہے کو ضبط کر پایا تھا۔ ختم شو۔ اپنا بے حد خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔